नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित। आज शानदार तरीके से वापस से एक ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो दोस्तों, घनमूल क्या होता है और इसको किस तरीके से इसको निकालते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं निकालने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो चालू होने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, मैं लास्ट हमेशा यही बोलता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना। अगर समझ में नहीं आए तो 100% समझ में आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने भाई को इसी तरीके से लाइक करते रहो वीडियो को। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, घनमूल। और घनमूल कैसे निकालते हैं बात करेंगे क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है 57 17 87 का घनमूल निकालना है। घनमूल का अर्थ होता है दोस्तों किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। कहने का मतलब कि 3 अगर दे रखा है तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये क्या दे रखा है 57। तो अब ये क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है दोस्तों इसका। तो अगर इसका घनमूल निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। तो निकालते हैं दोस्तों। क्यूब रूट क्या होता है, देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आप छोटी सी एक ट्रिक्स के बारे में मैं बात करूंगा, है ना। ट्रिक्स से ही हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और वो ट्रिक्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको जितने भी क्यूब या घनमूल याद हो उतने आप याद करें। कम से कम 25 घनमूल तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन मैं आज आपको 10 या 12 तक बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर पूछे एक का क्यूब या एक का घनमूल क्या होता है दोस्तों, एक का एक ही होता है। 2 का क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। 3 का क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्या होता है, 64 होता है। 5 का 125 होता है। मतलब 5 का अर्थ 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 5 125। तो कहने का मतलब है 3 बार गुणा करना उसी संख्या को। बात करता हूँ 6 की, देखो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 36 और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 216। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ। फिर 8 का क्यूब क्या होगा 512, 9 का क्यूब क्या होगा 729, और 10 का क्यूब क्या होगा 1000, और 11 का क्यूब क्या होगा 1331, और 12 का क्यूब क्या होगा 1728। तो दोस्तों दे रखा है इसमें 57 17 87 का क्यूब क्या होगा, या फिर 57 17 87 का घनमूल क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं समझना दोस्तों, किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि लास्ट के 3 डिजिट, ये 3 डिजिट 17 87। तो दोस्तों इसमें देखो आप 17 87 किस संख्या के बीच में, या फिर 787 किस संख्या के बीच में है, या फिर 787 किस संख्या में है। तो दोस्तों हम देखते हैं ये जो संख्या है वो किसके बीच में है। देखो आप दोस्तों इस चीज़ के लिए किसके बीच में है, तो एक बार आप देखें किसके बीच में है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 संख्या करेंगे। लेकिन जो पहला डिजिट है दोस्तों, ये पहला डिजिट 7, ये 7 किस संख्या के पीछे है, तो ये हमको देखना है कि पहले नंबर पे तो हमें 3 डिजिट देखने हैं। और ये 7 पहले नंबर पे आप ऐसे करो 7 किस डिजिट के पीछे है, तो 7 देखो 27 के पीछे है, मतलब 27 यानी 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 27। तो हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, ये 3, इस 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। वापस समझ लो दोस्तों कि 7 ये पहली संख्या जो इकाई है, इकाई इसको हम देखेंगे कि 7 किसके पीछे है। तो 7 इन रूटों के अंदर किसके पीछे है, 3 के क्यूब के पीछे। तो इस 3 को हम ऐसे के ऐसे उतार लेंगे। अब दोस्तों मैंने कहा था इन 3 को छोड़ के, यानी 1 2 3, तो 787 को हटा के नेक्स्ट 3 डिजिट बचे हुए हैं 571। अब आप ये देखो कि 571 जो संख्या है वह किसके बीच में है, या फिर कौन सी वह संख्या है। तो 571 आप देखोगे तो किसके बीच में आपको नजर आ रही है, तो कोशिश करना है इसके लिए दोस्तों 571 किसके बीच में है। देखें आप 571 किसके बीच में है, तो 571 जो बीच में है दोस्तों ये हमारी 8 और 9 के क्यूब रूट के बीच। तो 512 और 729 के बीच 571 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो किसके बीच में 8
और 9 के बीच में, यानी 8 के क्यूब के बीच में और 9 के क्यूब के बीच में। तो क्या है इसके बीच में, 512 और 729 के बीच में है। तो दोस्तों जो छोटा वाला क्यूब होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे और यही 57 17 87 का घनमूल या फिर क्यूब हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं और उसमें 100% आपके समझ में आने वाला है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये 17-28 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट या फिर इसका घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था इस चीज़ के लिए कि लास्ट का एक डिजिट 8, और 8 किसके पीछे है दोस्तों, 8 किसके पीछे देख लो आप, ये इसके 1 के पीछे नहीं है 8, देखो 8 ये रहा, तो 8 ये 8 2 के पीछे है, यानी 2 का क्यूब क्या होता है 8, और बाकी ये नहीं है तो 8 ये इसके पीछे है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ आ जाएंगे और हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, 8 के लिए हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे दोस्तों। क्या लिख लेंगे दोस्तों, 2। 8 2 का क्यूब होता है। अब क्या करना है दोस्तों, मैंने बोला था 3 डिजिट छोड़ना है, 8 2 और 7, 1 2 3, तो 3 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। अब देखना है दोस्तों 1 क्या है दोस्तों, तो 1 और 8 के बीच में तो ओनली 1 ही होता है, 1 और 8 के बीच में क्या होता है दोस्तों, 1 ही होता है। तो क्या करना है दोस्तों, मैंने बोला 1 और 8 के बीच में क्या होता है, 1 ही होता है, तो छोटी वाली संख्या लेने के बारे में कहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17-28 का दोस्तों 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, 12 गुणा 12 ये कर लो दोस्तों। तो आप इनको 12 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12 ढाई 120 और 12 ये 144, 144 को 12 से गुना कर लो, आपका ये 17-28 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 91-125 का क्यूब रूट क्या होगा या फिर घनमूल क्या होगा। अब दोस्तों मैंने कहा आपसे पीछे का 5 इकाई अंक किसके पीछे आता है, तो देखो चेक करते हैं दोस्तों, इकाई अंक किसके पीछे आता है, देखो इकाई अंक 5 किसके पीछे आता है, ये रहा 5 है दोस्तों 5, और ये किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब है, 5 का। तो 5 का है तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ क्या कर लेंगे दोस्तों, हम यहाँ कितना लिख लेंगे 5, यहाँ 5 लिख लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे से 3 अंक छोड़ने हैं, इकाई से 2 3, यानी ये 125 को 3 अक्षर 3 संख्या छोड़ने के बाद 91 बचता है, और हमें ये देखना है 91 किस संख्या के बीच में है या फिर 91 पूरा है क्या नहीं। तो 91 किसके बीच में है, देख लो आप, 91 किसके बीच में है, तो 91 जब हम देखेंगे तो देखो दोस्तों 91 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में, यानी 4 और 5 के बीच में 91 है। तो मैंने बोला छोटी वाली संख्या को ही लेना है, तो 4 लेंगे यहाँ हम, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 4 ले लेंगे यहाँ। तो यहाँ 4 और 5 की क्यूब के बीच में है दोस्तों 91, तो छोटी वाली संख्या लेनी है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21,952 का घनमूल या फिर क्यूब रूट क्या होगा। दोस्तों वापस से वही वाली बात कि इकाई ये वाला आंसर है, ये किसके पीछे होता है, तो ये किसके पीछे होता है, दो किसके पीछे होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आ जाते हैं वापस से इसी तरीके से दोस्तों, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो किसके पीछे है दोस्तों, 2 किसके पीछे होता है दोस्तों, 2, तो 2 देखो आप देखोगे तो यहाँ से 2 किसके पीछे होगा, ये रहा दोस्तों, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये 2, तो 2 का क्या होता है 8, अगर 8 होता तो 2 का होता, अगर ये होता तो ये इसके होता, तो यहाँ हम 2 का क्यूब क्या होता है 8, सही बात है दोस्तों, और 8 का अगर क्यूब हटाते हैं तो 2, तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, किसका होता है 2 का क्यूब 8, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 8, यहाँ हम लिख लेंगे 8,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब 3 वर्ष पीछे से छोड़ने हैं, 1 2 3, 3 वर्ष 952 हटा दिया, बचा क्या 21। अब आपको ये देखना है 21 किस संख्या के बीच में है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो 21 किसके बीच में है दोस्तों, किसके बीच में 21, 2 और 3 के बीच में। तो मैंने बोला छोटी वाली संख्या, तो 2 और 3 के बीच में, 8 और 27 के बीच में क्या आता है दोस्तों 21, तो 21 आता है। तो 2 और 3 यहाँ लिख लेते हैं। तो 21 2 और 3 के बीच में होता है, परंतु हमको छोटा वाला अक्षर लेना है, तो 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 148 1554 का रूट, क्यूब रूट निकालना है या फिर घनमूल निकालना है। तो लास्ट का एक डिजिट लेना है पहले तो। और 4 किस संख्या में आता है, तो देखते हैं 4 किस संख्या में आता है। तो देखो दोस्तों 4 किस संख्या में आता है, 4 आता है, देखो ये रहा 4, और 4 आता है किस में, 4 के क्यूब में 4 आता है। तो क्या ले लेंगे दोस्तों यहाँ हम, 4 किस में आता है, 4 में, 4 के क्यूब रूट में, तो 4 को हम ले लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ तक 4 को हम ले लेंगे। ये 4 हमने यहाँ ले लिया। अब हमें क्या करना है, 3 संख्या छोड़नी है। तो 544 को छोड़ दिया, मैंने बोला लास्ट से 3 संख्या छोड़नी है, 1 2 और 3 छोड़ दी। अब बचा क्या दोस्तों 14 81, 14 41 81। अब 14 41 किन संख्याओं के बीच में होता है, तो वापस से हम देखेंगे 14 41 किस संख्या के बीच में होता है। अब देखें 14 41 जो बीच में होता है दोस्तों 13 और 1728 के बाद, यानी 1331 और 1728 के बीच होता है। तो 1331 और 1728 के बीच क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, क्या होता है दोस्तों 1481। तो हम 11 और 12 को ले लेंगे। तो 11 और ये 12, इन दोनों को ले लेंगे, लेकिन छोटी वाली संख्या हमको लेनी है, तो छोटी वाली संख्या हमने ले ली। और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 148 554 का, ये हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार वीडियो अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा हो तो दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, तो लाइक ज़रूर कर देना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों 41 44 32 का घनमूल या फिर क्यूब रूट क्या होगा। वापस से 2 का निकालेंगे, और 2 का क्या होता है दोस्तों, 2 का होता है 8। अब मैं फटाफट बता रहा हूँ, 2 का होता है 8। अब 3 संख्या छोड़ेंगे, 1 2 और 3, तो 432 को छोड़ दिया, बची 314। अब 314 किस संख्या के बीच में है, तो इसको चेक करेंगे दोस्तों हम। दोस्तों आपको क्यूब रूट 10 तक के तो लगभग याद करने चाहिए, 25 के तो कम से कम 25 तक के तो याद होने चाहिए। तो दोस्तों अब देखना है 314 किसके बीच में है। तो दोस्तों 314 जो बीच में है वह किसके बीच में है, इस चीज़ को हमको चेक करना है। तो 314 किसके बीच में है, देखो दोस्तों किसके बीच में 314 किसके बीच में है दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारा 6 और 7 के बीच में। 6 और 7 के बीच में 314 है। 6 और 7 के बीच में 314, 216 के बाद 314, डायरेक्ट 343 है। तो 6 और 7 के बीच में है। तो 6 और 7 को हम लिख लेंगे दोस्तों। तो 6 314 6 और 7 के क्यूब के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों, इन दोनों के क्यूब के बीच में, तो 6 छोटी संख्या है, तो 6 ले लेंगे और हमारा राइट आंसर 68 ही हो जाएगा। दोस्तों अगर फिर भी आपको कहीं किसी भी प्रकार की शंका है तो आपको कुछ नहीं करना, 68 गुणा 68 गुणा कर लेना। आप कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, 68 गुणा कर लेना, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, आप गुणा करोगे तो आपका ये चेक करने के लिए 14 44 32 आंसर आ जाएगा। और इसका अगर रूट घन रूट निकालोगे तो ये आपका 68 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
79, 50, 7 का क्यूब रूट क्या होगा। और दोस्तों देखना पड़ेगा कि 7 किसके डिजिट के पीछे है या फिर इकाई अंक 7 किसके पीछे होता है। तो ये किसके पीछे होता है दोस्तों, चेक कर लेते हैं एक बार किसके पीछे होता है। ये 7 किसके पीछे होता है, तो दोस्तों 7 होता है हमारा, ये रहा दोस्तों 7। तो ये होता है क्यूब रूट 3 के, यानी 3 के क्यूब, 3 के क्यूब के पीछे होता है। तो क्या ले लेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे दोस्तों, 3 ले लेंगे। तो यहाँ ले लेंगे दोस्तों 3। अब 3 डिजिट छोड़ देंगे, 507 छोड़ दिया। अब 79 यानी 79 किस क्यूब रूट के पीछे होता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। 79 किसके पीछे है, तो 79 किसके पीछे है दोस्तों, चेक कर लो आप इस चीज़ के लिए। देखो 79 है 4 के क्यूब के पीछे बीच में और 5 के क्यूब के बीच में, यानी 79 जो आता है संख्या वो 4 के क्यूब के बीच में और 5 के क्यूब के बीच में आता है। तो 4 के और 5 के क्यूब को लिख लेते हैं, जो छोटी संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो क्या है दोस्तों, 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में छोटी संख्या कौन सी है, 4, तो 43 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी चेक करना चाहो तो 43 गुणा 43 गुणा 43 करके देख लेना, आपका ये उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 77, 68, 88 का क्यूब रूट क्या होगा। तो दोस्तों हमें पहला डिजिट लेना है 8, और 8 किसका क्यूब होता है पीछे की संख्या में। तो दोस्तों 8 किसका होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है दोस्तों, 8 होता है 2 का, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूं। देखो दोस्तों 8 होता है दोस्तों किसका, देखो ये रहा 2 का, 2 के क्यूब के। तो 2 यहाँ क्या लिख लेंगे दोस्तों, 2 लिख लेंगे। यहाँ क्या लिख लेंगे दोस्तों, 2। अब 3 संख्या छोड़नी है पीछे से, तो 3 1 2 3 यानी 688 हटा दिया, बचा क्या 778। अब हमको 778 को ये देखना है कि किस क्यूब रूट के बीच में ये संख्या आती है। तो बस यही हमको देखना है। तो 778 किसके बीच में आती है, चेक कर लेते हैं। 778 जो दोस्तों आती है वो किसके बीच में आती है, चेक कर लेते हैं। 778 आती है हमारे 778 आती है हमारी 9 और 10 के बीच में। तो क्या ले लेंगे, 9 और 10। देखो 729 के बाद डायरेक्ट 778, डायरेक्ट 1000 है। तो क्या है, 9 और 10। 9 और 10 के क्यूब के बीच में, तो छोटा वाला लेना है 9, तो 9 हमने यहाँ ले लिया। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और कैसी लगी ट्रिक्स दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि और भी इस ऐसी ट्रिक्स आपको मिलती रहे और आप चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारी ट्रिक्स मैं लेके आने वाला हूँ, बस चैनल से आप जुड़े रहें दोस्तों। वापस से मैं आपसे यही कहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर लेना। हमको मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है दोस्तों लाइक से, कि मेरा वीडियो मेरे छोटे दोस्तों, मेरे बड़े भाई बहनों सबको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना और किसी ग्रुप में हो तो शेयर कर देना जहाँ शिक्षा से जुड़ा हुआ ये वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने पढ़ा घनमूल बहुत ही आसान ट्रिक्स से। लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।